हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हसन कलीमी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा खास करके यूपी में बरेली शहर के अंदर जो उस दिन हादसा हुआ, आज से 2-3 दिन पहले आप लोगों के नजर से पोशीदा नहीं है। खास करके वहां पर मौलाना तौकीर रजा साहब को अरेस्ट किया गया है एक साजिश के तहत, जो कि बीजेपी सरकार के द्वारा, जो कि वहां पे योगी सीएम बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम है, और उनके तहत एक साजिश किया गया जिनमें खास करके फंसे मौलाना तौकीर रजा साहब, जो कि परमिशन लेने गया था अपने समर्थकों के साथ इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने के लिए। खास करके आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद हुआ था, उसी को लेकर कितने नौजवानों को, मुसलमानों को अरेस्ट किया गया था, उसको लेकर प्रदर्शन करना था उनको, और एक शांतिपूर्वक तरीके से वहां इस्लामिक ग्राउंड से निकलकर और थाने में जाकर एक ज्ञापन सौंपना था, जो कि एप्लीकेशन देना था उनको, और अपने डीएम के जरिए राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाना था कि हमारे साथ ये जो जुल्म जाती हो रहा है, तो इनको लेकर आप लोगों के मन में क्या चल रहा है और आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। तो इसी को लेकर तौकीर रजा साहब अपने समर्थकों के साथ जो प्रदर्शन करने वाला था, तो तौकीर रजा साहब को वहां पर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया, और उनके जो समर्थक थे, उनके जो नौजवान साथी थे, खास करके हमारे जैसे लड़के, हम लोग भी तौकीर रजा साहब के सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा तौकीर रजा साहब को पसंद करते हैं, और वो हमेशा नौजवानों की रहनुमाई करते हैं और अच्छा सीख देते हैं, अच्छे सोच के मालिक हैं। तो तौकीर रजा साहब एक बेहतर इंसान है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, तौकीर रजा साहब को जिस तरह से फंसाया गया, उनके साथ मिलने जुलने वाले लोगों को भी उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनको पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है। बहुत ही बरेली शहर में बहुत ही बुरा हाल कर दिया है, खास करके योगी सरकार ने। और योगी आदित्यनाथ बार बार आकर माइक में यही बोल रहे हैं कि हमने इनको इनको समझा दिया है अच्छी तरह से, और इनके जो 8-9 साल के बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि ये लोग जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर आ रहे हैं, तो इनको कुछ तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनको जहन्नम का टिकट मेरे तरफ से जरूर मिल जाएगा। ऐसे मानसिकता रखने वाले इंसान को पता नहीं किस तरह से वहाँ का सीएम बना दिया गया, कौन सा पब्लिक ने उन्हें वोट किया और किस तरह से सीएम बन गए, इस बात पे तो मुझे शक हो रहा है। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद तौकीर रजा खान साहब और बरेली। देखिए, ये अलमिया है, हमारे लोगों को फ्रेम किया जा रहा है जो बोलने वाले हैं। यूएपीए में हमारे मुस्लिम नौजवान बने, 5-5 साल से कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, खास करके मौलाना सरवर चिश्ती साहब का, जो कि अजमेर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, और अजमेर शरीफ। और दोस्तों, आप लोगों को मैं दूसरा वीडियो दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो कि उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना महमूद मदनी साहब, जो कि एक बड़े आलिम दीन है और बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते हैं, एक अच्छे काम करते हैं। खास करके आप उनका भी वीडियो देख लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। खास करके तौकीर रजा साहब को लेकर क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए पहले इनकी बात। जो है तनाज़ा जो जारी है आई लव मोहम्मद, इसकी वजह से जगह जगह इंतशार की कैफियत देखने को मिल रही है। इसके क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हुकूमत और अवाम को और मुसलमानों को? देखिए, ये एक लंबा सब्जेक्ट है। मोटे तौर पर ये बात है कि हम मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और उनकी इताअत और इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला तक पहुँचे। अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें हासिल होगी तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ही हासिल होगी, उसके बगैर नहीं हासिल होगी। इसलिए हमारा सब कुछ वही है। तो अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। और दोस्तों, खास करके एक और आलिम दीन है, जो कि सज्जाद नौमानी साहब, आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे इसे। एक बड़े आलिम दीन है और बड़े आलिमों में शुमार होते हैं, तो आप इनको भी सुन लीजिए। जिस तरह मौलाना तौकीर रजा खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आता है कि मौलाना को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी नस्ल याद रखेगी, वो भूल गया किसकी सरकार है, जहन्नम का टिकट हमने कटवा दिया। क्या कहेंगे सीएम की जुबान से इस तरह के अल्फाज? मेरा ख्याल ये है कि ये जुमले किसी तबसरे के मोहताज ही नहीं, तो कोई तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि यूपी जैसे बहुत ही अहम और सबसे बड़े सूबे में, जहाँ की आबादी मुल्कों की आबादी से ज़्यादा है, उसमें बागडोर जो है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है। तो इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त तो कोई ऐसा काम जिससे आवाम की जो नाराज़गी और बेजारी है उसका रुख फिर से पलट जाए, ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। गलती का नतीजा ख़राब ही होता है, चाहे वो गलती बड़े इखलास के साथ ही, बड़े खुलूस के साथ, नेकी के साथ, अगर लेकिन गलती का तो असर गलत होगा। ये जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, अब मैं तो सच्ची बात ये कि ये मुनासिब समझता हूँ कि उन पर कोई तनकीद करना भी मुझे लगता है वक्त ज़ाय करना है। वो वाकई अजायब में से है कि ऐसा शख्स यूपी का सरबराह है जिस पर कितने मुकदमे चल रहे थे, बेपनाह केसें चल रहे थे, जो लोकसभा में खड़े होकर बुरी तरह रोया था जी, क्या था, उसकी सतह क्या उस जारी। तो सच्ची बात ये है
और उनकी उस किस्म की गुफ्तगू से मौलाना तौक़ीर रज़ा की इज्जत और बढ़ी है, घटी नहीं है। बिल्कुल यकीनन हम सब साथ हैं उन तमाम लोगों के कि जो जुल्म का शिकार हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो यादव लोग हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे सिख हों। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम मज़लूम लोग इकट्ठा हों और हमें से हर शख्स मज़लूमों का नुमाइंदा बने, किसी एक मखसूस कौम ही का नुमाइंदा बनकर न रह जाए हम। तो तभी हमको मुल्क को इंसाफ के रास्ते पर लाने में दोबारा कामयाबी मिलेगी। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर जिस तरह इल्ज़ाम लगाए गए अब कि उनके घर से पेट्रोल बम मिला है, गैर कानूनी हथियार मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी को सील किया जा रहा है, हो सकता है बुलडोज़ भी कर दिया जाए। तो क्या इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का कौम साथ दे रही है? मिल्लत को क्या करने की ज़रूरत है? जो इल्ज़ाम है उसको सही मान लिया जाए? काश के इल्ज़ाम लगाने वाले अब तक इतने सच्चे साबित हो चुके होते कि उनके इल्ज़ामों को शक के साथ सही कोई सच मान लेता। मौलाना तौक़ीर रज़ा के बारे में जितना मैं जानता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके घर में हथियार जमा किए जाएँ, उनके घर में पेट्रोल बम जमा किए जाएँ। और ये तो मौका है इस वक्त वो चाहे कह दें, लेकिन उमर खालिद के बारे में क्या कुछ कहा गया? क्या कुछ कहा गया खालिद सैफ़ी के बारे में? क्या कुछ कहा गया? लेकिन अभी तक ट्रायल शुरू करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? आप भी सोचिएगा। तो अल्लाह ताला जल्दी हालात को खुशगवार करे और तमाम मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब और बकिया तमाम मज़लूमीन जो जेल में बेगुनाह ठूस दिए गए हैं, उन सब की जल्द। दोस्तों, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब किसी परिचय की मोहताज नहीं है, एक बेहतर इंसान है और बेहतर आलिम दीन है। तो अब बरेली शरीफ के खानके से भी वहाँ से भी मतलब अब वहाँ के आलिम दीन भी अब खुल के आ रहे हैं और अपना प्रतिक्रिया दिए हैं और कहते हैं इस मामले को लेकर के हम सीएम योगी जी से भी बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी बात करेंगे और जहां तक होगा हम जहां तक बात कर सकते हैं हम बात करेंगे और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे और अगर नहीं सुलझा तो फिर हम कुछ दूसरा हल निकालेंगे। क्या करना होगा हम सब करने के लिए तैयार हैं और सबसे पहले इस बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाए और ये जो मासूमों को मतलब परेशान किया जा रहा है, खास करके दोस्तों यूपी में 2 लड़के को इन्हीं के चक्कर में मतलब इसी मामले को लेकर 2 लड़के का हाफ इनकाउंटर हो गया है, जिनके पैर में गोली मारा गया है खास करके और उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, तौक़ीर रज़ा साहब के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं लोग। तो पता नहीं आगे चलकर क्या होने वाला है तो इतना नहीं मालूम मुझे, लेकिन जो भी होगा बेहतर होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। और दोस्तों, खास करके मैं अपने दीन के रहनुमाओं से कहना चाहता हूँ और मतलब एक बेहतर फैसला लें आप लोग और खास करके जो भी हमारे नेतागण हैं जो कि अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हर मामले में ये लोग बोलते हुए नजर नहीं आते, ज्यादातर मामले में ये लोग अपने आप को खामोश कर लेते हैं। खास करके आप सोच कर देखिए, यूपी में समाजवादी पार्टी के 37 से भी ज्यादा सांसद है, उनके एक भी सांसद अब तक मतलब बरेली शरीफ का दौरा नहीं किया और वहां जाकर इस मामले को जानने की कोशिश नहीं की और खास करके अभी तक तौक़ीर रज़ा साहब के लिए खुलकर कोई बात नहीं बोले, चाहे वो इकरा हसन जी हो या फिर जियाउर रहमान बर्क साहब हो या मौलाना नदवी साहब हो और या फिर समाजवादी पार्टी के और कोई नेता या कांग्रेस पार्टी के और कोई नेता, कोई भी इस मामले को लेकर मतलब खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, ना ही इस मामले को लेकर और ना ही इस मामले का जायजा लेने के लिए कोई बरेली शरीफ पहुंचा है, वहां जाकर जानकारी भी नहीं लिया। अब तक इस मामले को लेकर खामोशी इख्तियार कर लिए हैं और बिहार के सबसे बड़े नेता जिनको आप लोग बनाने के चक्कर में है, खास करके तेजस्वी यादव जी जो कि लालू यादव जी के साहबजादे हैं, उनको जानते होंगे आप लोग, उनसे जब इस मामले को लेकर पूछा गया तो तेजस्वी यादव जी के मुंह में एक बोली नहीं हुई कि इनको लेकर कोई बात बोलते सीधा बोलते हैं कि मतलब मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं, हमारा ध्यान तो बिहार की कुर्सी में है और हमें अभी पूरा बिहार में ध्यान है। हमें आई लव मोहम्मद का सर विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में सर, आई लव मोहम्मद का, इस पे आपका क्या कहते हैं? मेरा ध्यान बिहार में भी एक सवाल इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। दोस्तों, इन लोगों को देखकर आप लोगों को अब सीख लेना चाहिए कि हर मामले को लेकर ये लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, किसी मामले में ये लोग अगर आप लोगों को वोट कर देते हैं आप लोगों के हक में, तो ये मत समझिए कि ये लोग आपके लिए काम कर सकते हैं। आपके लिए तभी काम करेंगे ये लोग जब इनके पीछे कोई हमारा एक बड़ा रहनुमा लगेगा, हमारा कोई बड़ा लीडर लगेगा इनके सामने, और जब हमारा भी कोई पावर होगा, नहीं तो फिर हमारा अगर कोई पावर नहीं होगा इनके पास, ये लोग इसी तरह से हमारा इस्तेमाल करेगा। आज बहुत लोग ऐसे अंधभक्त हो गए हैं दोस्तों, खास करके मेरे से हर रोज बहस होता है किसी न किसी का कि मतलब कांग्रेस पार्टी सेकुलर है, आरजेडी पार्टी सेकुलर है, ये फलाना पार्टी सेकुलर है वगैरह वगैरह। इस मामले को लेकर रोज मैं एक आध आदमी से बहस करता हूँ, जहाँ तक कि मेरे अपने दोस्त आ रहे हैं वो लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे, हर रोज बहुत ही तीखा बहस हो जाता है और फिर इन लोगों को जवाब देते देते कुछ न कुछ ऐसा बोल दिया जाता है कि हम दोनों में फिट हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब को लेकर आप लोगों को समझाने की क्या जरूरी है, खुद ही सोच कर देखिए कि ये पार्टियां जितने भी है। दोस्तों, मैं आज वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आगे के लिए फिर कुछ जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे, तो अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।